Hey guys, welcome to my channel Study Blossoms. I hope you all are doing great. Guys, in the previous video, we have done packaging efficiency in HCP or CCP structure. And now in this video, we'll be doing packaging efficiency in body-centered cubic structures, BCC structures. What I personally prefer is to learn these values. ये जो डायग्राम है इसमें हमें दे रखा है एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल शोइंग इट्स डायगोनल्स। इस डायग्राम से हमें एक बात क्लियर हो रही है कि ये जो सेंटर एटम है हमारा, ये दो एटम से अटैच्ड है जो कि डायगोनली लगे हुए हैं इससे। इट इज़ अटैच्ड विद डायगोनली अरेंज्ड टू एटम्स। ये जो लाइंस ज्वाइन कर रही हैं इससे आप देखिए एक ट्राइंगल बन के हमारा तैयार हो रहा है, दैट इज़ ट्राइंगल EFD। तो पहले हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये स्टेप हमारा सेम है जो हमने HCP और CCP में करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख कर आएँ, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। B² इज इक्वल्स टू A² प्लस A²। हमने ये जो साइड्स हैं इन्हें A माना था और ये जो डायगोनल है इसको हम मानेंगे B। सो द आंसर विल कम 2A²। B इज इक्वल्स टू √2A। यही सेम स्टेप था हमारा CCP स्ट्रक्चर के लिए। नाउ इन ट्राइंगल AFD, अब बात करेंगे हम ट्राइंगल AFD की। दिस ट्राइंगल A, F एंड D। इस ट्राइंगल में देखते हैं क्या क्या करते हैं हम। C² इज इक्वल्स टू A² प्लस B²। अब हमने B² की वैल्यू फाइंड करी थी √2A, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे A² प्लस √2A² विच इज इक्वल्स टू A² प्लस रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से 2A²। C² की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3A² and C is equals to √3A. The length of the body diagonal C is equals to 4R. जो बॉडी डायगोनल C है इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 4R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। और ये जो स्फेयर्स हैं इनकी रेडियस है R और 4 टाइम्स होगी ये C रेडियस के। देयरफॉर √3A इज इक्वल्स टू 4R। C की वैल्यू हमने निकाल ली और जो C है वो हमारा 4 टाइम्स है रेडियस के, तो C हमारा आ जाएगा 4 टाइम्स रेडियस। A इज इक्वल्स टू 4R अपॉन √3 एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज R इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 4A। In this type of structure, total number of atoms is 2 and their volume is 2 into 4/3 pi r cube. वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता ही है 4/3 अपॉन पाई आर क्यूब। तो इसमें जो दो एटम्स से अटैच्ड है इसमें आएगा 2 into 4/3 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2 into 4/3 पाई आर क्यूब। रीजन हमें पता ही है, सिंस टोटल नंबर ऑफ एटम्स in this type of structure is 2. So वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब A³ विल बी इक्वल टू 4/√3 R³ और A³ इज इक्वल्स टू 4/√3 R³। Simple. Now we'll find its packaging efficiency.
पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता ही है, मैं आपको पहली वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ. पैकेजिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेयर्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100%. क्योंकि हमें वैल्यू जो फाइंड करनी होती है पैकेजिंग एफिशिएंसी की, वो परसेंटेज में फाइंड करनी होती है. नाउ वील पुट द वैल्यूज. 2 स्फेयर्स हैं इसलिए 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100% अपॉन जो हमने अभी वैल्यू फाइंड करी है दैट इज 4/√3 आर एंड दैट्स क्यूब. इसे फर्दर सॉल्व करेंगे हम. 8/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 64√3 आर क्यूब which is equals to 68%. If you want you can calculate it further, but better यही रहेगा कि आप ये वैल्यू याद कर लें बाय हार्ट, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप पूरी कैलकुलेशंस करेंगे. इसलिए बेटर यही है कि ये जो 3 वैल्यूज़ हैं पैकेजिंग एफिशिएंसी की, तीनों स्ट्रक्चर्स की, वो तीनों वैल्यू बहुत सिंपल हैं, ईजी हैं, आप याद कर लें उन्हें और एज इट इज़ लिख दें. बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो करना चाहें. इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इट यू कैन, but here I've made the diagram for all of you to understand better. So that's all for today. I hope you understood the topic, and if not then do let me know in the comment section below. If you have any doubt regarding any chapter, anything, so do let me know. If you like the video then do like, comment, share and subscribe to my channel Study Blossoms. Thank you. Stay home, stay safe.